हाँ हाँ कोई भावार्थ चलेगा। मैंने इसका अभी जो बोला है। अच्छा अच्छा। सर्वव्यापक चिद्रूप माने एक चैतन्य वस्तु, अखंड वस्तु, और जो सर्व में व्यापक होने वाली है। और चैतन्य रूप सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मा है। और स्वरूप से वो परमात्मा है, परम आत्मा। परम माने परम, परात्मने शब्द है वहाँ, परमात्मने शब्द नहीं है, परात्मने। पर का मतलब, पर के लिए कई अर्थ होते हैं। पर का मतलब किंतु भी होता है, पर का माने दूसरा भी होता है, पर का माने परम भी होता है। तो वो कैसी गजब बात है। एक शब्द के कितने अर्थ? पर सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, परमात्मने नहीं है, परात्मने है, परात्मने है। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय। वो अपनी लब्धि, अपने को अपने की प्राप्ति हो, उससे वो प्रसिद्ध होता है, उससे वो जानने में आता है। स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ऐसे ज्ञान और आनंद में जो आत्मा है उसको नमस्कार। ऐसा कहते हैं। मुझे पढ़ना ही देखिए यहाँ पर 174 पेज पर 93 नंबर की गाथा है, उसका भावार्थ दिया गया है। उस भावार्थ को अपन पढ़ते हैं। अपन ने कल और परसों में 2 दिन में, 2 दिन या 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। एक गाथा इसका स्वाध्याय किया। इसमें ये बताया है कि इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब द्रव्यात्मक है, और जो द्रव्य हैं वे गुणात्मक हैं। ठीक है? कोई भी वस्तु है, तो कोई भी वस्तु द्रव्यात्मक है। ठीक है? और द्रव्य कैसा है? द्रव्यात्मक है तो ये द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य में गुण रहते हैं, अनंत गुण वाला द्रव्य है। द्रव्य गुणमय है, गुणात्मक है। इसका मतलब जो वस्तु है वो ही गुणात्मक हुई ना। वो द्रव्यात्मक है तो द्रव्य में गुण है ना। तो कोई भी पदार्थ है जगत में वो द्रव्यात्मक है, माना वो गुण उसमें शामिल हैं, बिना गुण के वो नहीं है। बोलो ख्याल में आया जमीन? जैसे आकाश है, तो एक पदार्थ है ना ये आकाश। तो ये आकाश एक पदार्थ है, ये द्रव्यात्मक है। ठीक है? और द्रव्यात्मक, द्रव्य गुणात्मक है। इसका मतलब आकाश में जो पदार्थ है उसमें गुण भी रहेंगे ना, क्योंकि वो आकाश द्रव्यात्मक है। ठीक है? अब जो द्रव्यात्मक, जो गुणात्मक भी है द्रव्य, तो वो द्रव्य में द्रव्य की और गुणों की दोनों की पर्याय होती है। क्या होती है? पर्याय होती है। पर्याय होने का मतलब क्या है? परिणमन होना। द्रव्य का भी परिणमन होता है और गुणों का भी परिणमन। ऐसा जैसे चैतन्य वस्तु आत्मा, तो आत्मा का 2 प्रकार से परिणमन अभी है और सदाकाल रहता है। पहला प्रकार क्या है? कि द्रव्यात्मक परिणमन। दूसरा परिणमन क्या है?
गुणात्मक परमाणु। ठीक है, तो द्रव्यात्मक परिणमन किसको कहते हैं? कि द्रव्यात्मक परिणमन जो आत्मा असंख्यात प्रदेश में ही वस्तु है ना, तो उसमें यहाँ उसकी परिभाषा ही द्रव्यात्मक परिणमन की दो अनेक द्रव्यात्मक एक, पर्याय तो एक, परिणमन तो एक प्रकार का, लेकिन उसमें अनेक द्रव्य शामिल होंगे, ये परिभाषा है। ये काहे की परिभाषा है? जो द्रव्यात्मक परिणमन है उसकी परिभाषा है। द्रव्य का जो परिणमन है, द्रव्य की जो पर्याय है, द्रव्य पर्याय जिसे कहा, उसकी परिभाषा है ये अपन याद कर लें। क्या नाम है उसका? अनेक द्रव्यात्मक एक, पर्याय एक, लेकिन उसमें अनेक द्रव्य शामिल है। अनेक द्रव्य कैसे शामिल होंगे? क्या अनेक द्रव्य ऐसे शामिल होंगे जैसे देह मनमाणी है ना, और जीव है, तो एक दो द्रव्य हुए कि नहीं हुए? दो द्रव्य हुए, तो ये दोनों द्रव्य मिलकर के इनकी पर्याय तो एक कही जाती है ना। ये ए मनुष्य पर्याय, ये त्रेंच पर्याय, ये त्रस पर्याय, ये एकेंद्रीय पर्याय, ये पंचेंद्रीय पर्याय। ये किसकी पर्याय कही जा रही है? जीव की। लेकिन ये जीव की पर्याय होने पर भी ये अनेक द्रव्यात्मक है, क्योंकि अगर इंद्रियों को शामिल नहीं किया जाए, शरीर को शामिल नहीं किया जाए, तो ये पर्याय जीव की हो सकती है? नहीं हो सकती है। संसार अवस्था में आया कि नहीं आएगा? तो इसलिए इसमें अनेक द्रव्य है ना, क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु तो ये इसका वो है, ये द्रव्य अनंत पुद्गल परमाणु, वे अनंत द्रव्य और एक जीव द्रव्य, तो अनेक द्रव्यात्मक हो गई ना वो। इसका नाम द्रव्य पर्याय है, अनेक द्रव्यात्मक एक पर्याय। ऐसे ही एक वस्तु है, तो इस वस्तु में कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु हैं। तो अनंत परमाणुओं के समूह रूप, तो अनंत अनेक द्रव्यात्मक हो गई ना पर्याय। इसकी अवस्था, ये पुद्गल की अवस्था है ना, तो अनेक द्रव्यात्मक हुई क्या नहीं हुई? हाँ हुई। तो ये इसकी द्रव्य पर्याय है। तो ये कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य है। तो ये पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, लेकिन अनेक द्रव्यात्मक है। ठीक है, अब ये जो है, ये पर्याय दो प्रकार की कही गई। अनेक द्रव्यात्मक जो एक पर्याय है, वो भी एक पर्याय दो प्रकार से परिभाषित की गई। कौन कौन सी दो? समान जाति और असमान जाति। समान जाति का मतलब क्या है? कि जिसमें सारे द्रव्य एक ही जाति के हैं, जैसे ये पर्याय। ठीक है, तो इसमें सारे द्रव्य एक ही जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? पुद्गल जाति के हैं, इसलिए समान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर एक तो चैतन्य द्रव्य और अनंतानंद पुद्गल परमाणु, इन दोनों की मिलकर के एक पर्याय। सो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, अनेक द्रव्य है ना, और असमान जाति के हैं वे द्रव्य, दोनों मिलकर के। अब मान लो एक चेतन वस्तु इसमें से निकल जाए और एक शरीर अकेला रह जाए, तो भी ये पर्याय रही कि नहीं रही? रही, लेकिन वो एक द्रव्यात्मक पर्याय होगी, वो समान जाति द्रव्य पर्याय होगी। क्या कहा? क्योंकि जो दूसरी जाति का जो द्रव्य था वो तो निकल गया, अब इसमें सारे के सारे एक ही, माने पुद्गल जाति के ही पर द्रव्य रह गए ना इसमें, तो ये समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाए। और अगर जीव इसमें है साथ में,
तो असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्या भैया कभी भाई समझ में आ रहा है? ऐसा एक जीव द्रव्य और अनंत ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, और ये जीव निकल जाए तो ये समान जाति द्रव्य पर्याय। देखो लोक में भी अपन लोग जो है ये जो नाम से पुकारते हैं, तो नाम से किसको पुकारा जाता है? जो जिंदा है उसको, तो जो मर गया है उसको, जिंदा है उसको ही पुकारा जा रहा है। अगर इसमें से जीव निकल जाए पांडे जी, तो उसको क्या संबोधन करेंगे? डेड बॉडी। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? महेश नाम का व्यक्ति है, ऐसा इसको संबोधन करेंगे? सब डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगत में जो कुछ भी है वो सबका सब द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना। तो ये डेड बॉडी भी जो है वो क्या हुई? पर्याय हुई कि नहीं हुई? लेकिन कौन सी पर्याय हुई है डेड बॉडी? समान जाति द्रव्य पर्याय। क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर है, इसलिए एक पुद्गल जाति के द्रव्य इसमें हैं, अनेक हैं, तो ऐसी ये समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाए। और जब तक जीव है साथ में तब तक असमान जाति, क्योंकि जीव के बिना त्रस पर्याय ये बनेगी, पंचेंद्री पर्याय, संधि पंचेंद्री पर्याय ये बनेगी, मनुष्य पर्याय ये बनेगी? नहीं बनेगी। जीव होए तो बनेगी, और जीव होने पर वो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाए। इसका नाम द्रव्य पर्याय है। अब यह ध्यान। अच्छा, अब गुण पर्याय क्या है? कि जो इसमें अनेक गुण हैं, एक द्रव्य में अनेक गुण, उसमें अनेक द्रव्य और एक पर्याय, और यहाँ एक द्रव्य और अनेक गुण, उसका नाम गुण पर्याय है। तो गुणों का भी परिणाम होगा। तो एक ज्ञान गुण का परिणाम, एक चारित्र गुण का परिणाम, एक सुख गुण का परिणाम, एक वीर गुण का परिणाम, ऐसा कहा जाएगा ना। स्पर्श गुण का परिणाम, ये 20 भेद जो किए जाते हैं स्पर्श गंध वर्ण के, ठीक है। तो ये 20 भेद क्या है? 20 पर्याय हैं। स्पर्श की 20 पर्याय, गंध की कितनी है? 2 पर्याय, रस की 5 पर्याय, वर्ण की 5 पर्याय, ठीक है। तो वे पर्याय अनेक है ना, और द्रव्य एक है। एक द्रव्य में अनेकता की प्रतिपत्ति, जैसा इसमें आया ना, उसका नाम गुण पर्याय। ऐसे जीव के कहो या इसके कहो, मुद्गल के कहो, इसका नाम गुण पर्याय है। और ये भी 2 प्रकार के, एक स्वभाव गुण पर्याय, एक विभाव गुण पर्याय। ये मैं कई बार बोलता हूँ। देखो, आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण, एक श्रद्धा नाम का गुण, एक चारित्र नाम का गुण, बोलो है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, गुण तो है, और संसार अवस्था में इस जीव को इनका परिणमन है कि नहीं, पर्याय है कि नहीं है? है। अब श्रद्धा गुण का परिणाम कैसा चल रहा है? देखो, परिणमन नहीं हो, ये कभी नहीं हो सकता है। गुण हैं तो उनके परिणमन नियम से वे अपने अपन जो अल्प ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान में वे जानने में आवे या नहीं आवे, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में तो जानने में आ रहे हैं ना। तब तो उन्होंने कहा कि ये अनंत गुण वाली वस्तु है, हर एक द्रव्य के अनंत गुण है। एक बात। दूसरी बात, जब वे गुण हैं तो उनका परिणमन भी होगा ना। परिणमन नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा नाम का गुण है तो उसका परिणमन है कि नहीं है? है अभी है, लेकिन वो सच्चा नहीं है, झूठा है।
इसका मतलब वो विभाव परिणाम है। आया कि नहीं आया? ऐसे ज्ञान गुण का परिणाम है। तो ज्ञान गुण का परिणाम सम्यक है कि झूठा है? झूठा है। ज्ञान गुण का परिणाम झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि वो किसी को किसी में मिला के देख रहा है, जान रहा है, अलग जान ही नहीं रहा है अपने को, अपने द्रव्य को वो बिल्कुल निरालंब अकेला जान ही नहीं रहा है? इस शरीर को साथ में मिला करके जान रहा यही ज्ञान है। और शरीर भी स्वयं ऐसा अपने में पूरा पूरा एक द्रव्यात्मक पर्याय ये कैसी है और मैं कैसा हूँ और ये मेरी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जो भी क्यों जान रहा है क्या? क्या नहीं जान रहा है? वैसा नहीं जान रहा है। वैसा क्यों नहीं जान रहा? जब तक ये अपने ज्ञान में दो द्रव्यों की न्यारी न्यारी सत्ता है ऐसा इसके ज्ञान में सिद्ध नहीं हो, ज्ञान में सिद्ध नहीं हो, तब तक वो मिला के ही जान रहा है ना। ये तो अपन ने शास्त्र से जान लिया, ये शब्द जान लिया अपन ने। बोलो प्रकाश जी, समझ में आया? इसलिए अपना जानना वो कैसा है? ये तो पर के आश्रय से, अपना स्व के आश्रय से कहाँ अपन ने निर्णय किया। इसलिए वो अपना जानना मतलब शास्त्र के अनुसार है, वहां तक ठीक है, लेकिन वो ज्ञान में सम्यकपना नहीं आया है। अपन ये गड़बड़ी कर देते हैं कि हमने शास्त्र से जान लिया, हम उसको सम्यक ज्ञान मानने लगते हैं। हमें ही नहीं अच्छे अच्छे तपस्वी त्यागी मानते हैं, हाँ ऐसा मानते हैं कि हमने जो शास्त्र जान लिया हमारा सम्यक ज्ञान हो गया। पर भैया वो तो सम्यक ज्ञान वो कहा जाता है, लेकिन किसको? जिसको निश्चय सम्यक ज्ञान प्रकट हो उसके लिए ये व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तब उसमें व्यवहार उपचार आएगा ना। पहले अपना निश्चय सम्यक ज्ञान तो हो ना। निश्चय सम्यक ज्ञान के बिना उसमें उपचार कैसे आ गए? क्यों भैया कपिल भाई, इस समझ में आता है कि नहीं आता? मैं देखता हूँ आजकल तुम उदास बहुत रहते हो। उदास क्यों रहते हो? यहाँ जिनवाणी की शरण में आकर के तो प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे मेरे हित की बात सुनने को मिल रही कि मैं कौन हूँ। ये मैंने अनंत काल में आज तक जाना नहीं, आज मुझे जानने का ये मौका मिला है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप। प्रसन्न होना चाहिए ना, तो फिर ऐसा क्यों? देखो तो बाहर की दशाएं तो सब चलती रहेंगी भैया, अपन क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो लूट बने, लूट में लूट हो, इसको तो लूटना है तो प्रसन्न हो ना। आचार्य देव ने भी अच्छा जगत के सब जीव प्रसन्न हो जाओ, ऐसा कलश लिखा है समय सार जी ने। उस यहाँ मतलब यहाँ आकर के तो जिनवाणी शरण में आ गए, जिन देव की शरण में अपन आ गए, तो सब बाहर की बातें सब बाहर छोड़ो भैया उतनी देर के लिए। नहीं तो अगर अपना मतलब अपने को यहाँ बैठे और संक्लेश परिणाम अपने को चले, जिनवाणी की शरण में संक्लेश का चले। अरे मैं कहता हूँ कि यहाँ आए जीव तो शरीर में भी कोई प्रतिकूलता हुए ना, तो वो प्रतिकूलता भूल जाए, याद ही नहीं आती है। तो उपयोग तो इसमें लगा तो उसकी याद कैसे आ गई? ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं खुद ही अपने से जानता हूँ ये। जैसे मुझे कभी कोई तकलीफ हो जाए तो ऐसा लगे मंदिर जाना भी मुश्किल है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती फिर भी आता हूँ और यहाँ बैठता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, चाहे अकेला स्वाध्याय करूँ चाहे सामूहिक रूप से करूँ, तो मुझे पानी भूल ही जाता है कि मुझे कोई रोग है। और उसके स्वाध्याय के बाद जब उठता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। तो ये शारीरिक अवस्थाएं या दूसरी बाहर संयोगजन्य अवस्थाएं
ये तो सब चलती रहेगी भैया, क्योंकि ये सब कर्मोदय जन्य है ना, इसमें कोई क्या करे। इसलिए यहाँ उपयोग यहाँ लगाना एक अमूल्य समय है। इसके सिवा देखो भैया कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने पास। मैं आपसे पूछता हूँ, ओम प्रकाश जी बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, तत्व विचार नहीं करता, इतना नहीं करे बस, और बाकी का सब कुछ पूरी क्रियाएं पाले, बिल्कुल महान त्यागी होए, मासोपवास भी करता हो, क्या उसे सम्यक दर्शन हो सकता है? तो बेटा बताओ कैसे हो जाएगा? और तत्व चिंतन के लिए शास्त्र स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। और वो लिखा पंडित साहब ने कि ये तत्व विचार बिना सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होगा। और तत्व विचार शास्त्र के अवलंबन से होगा, बिना शास्त्र के अवलंबन से होगा नहीं। लेकिन तत्व विचार वाला अधिकारी तो होता है, लेकिन सम्यक तो होए और नहीं होए ये भी है, लेकिन उसके बिना नहीं होगा। क्या होए और नहीं होए तो हम नहीं करें क्या? नहीं, उसके बिना तो कभी हो ही नहीं सकता है। जितनों को भी हुआ उससे हुआ है। धर्म है दिन में, इसलिए हम कुछ भी करें, भगवान की कितनी पूजाएं करें, मालाएं कितनी फेरें, उपवास कितने करें, तीर्थ यात्राएं कितने करें, पंचकल्याण कितने ज्वाइन करें, कितने करवावें करावें, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला, ये समझ लो। इसलिए यहाँ आकर के ये सब भूल जाओ, एकदम प्रसन्न होना चाहिए, मेरे हित की बात है। क्योंकि अनंत काल में ये जो करने योग्य कार्य है वो नहीं किया, ये समझना। ये जो आसमान जाति दर्पर्याय है, हाँ जी, उसको अनेक रूप हो रही है, जैसे कि मामा, चाचा, फूफा, इस टाइप से गुण पर्याय में आएगी। द्रव्य के गुण क्या है? मामा चाचा गुण है, ये तो लोक व्यवहार है भैया। ये नाम, ये महेश, ये भी कोई पर्यावरण नहीं है, सब लोक व्यवहार है, लोकोपचार है, इसमें कोई दम नहीं है। अभी आपने ये तो बताया एक लड़के अनेक रूप प्रतिपत्ति वो गुण पर्याय है। हाँ जी, हाँ, अनेक रूप हो रही है वो। हाँ जी, ऐसे ये भी तो आसमान जाति पर्याय अनेक रूप हो रही है ना, इस तरह से। कैसे हो रही है वो भैया? वो पर्याय उसको नहीं कहा, इस पर्याय को कहेंगे। ये क्या है? इसमें मामा चाचा से कुछ नहीं लेना देना है। वो मामा चाचा नहीं हो तो मान लो, आचार्य कुंद देव ने, जिनसेन देव ने, आचार्य कुंद ने 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली थी, मेरी दीक्षा। तो वे किसके मामा चाचा थे? उनकी असमान जाति द्रव्य पर्याय थी क्या? नहीं थी। आचार्य जिनसेन जो कुंद देव के गुरु थे, वे जो है आगर्भ दिगंबर कहे जाते हैं, माने उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं, बचपन से जन्म हुआ ना तब से उन्हें वस्त्र पहना ही नहीं गए। उन्होंने सीधा का सीधा दीक्षा ली, नग्न अवस्था में, बालक अवस्था में। बोलो तो वो किसके मामा चाचा? ये नहीं मिलाना भैया, ये लोक व्यवहार, इस लोक व्यवहार को अलग है। यहाँ तो कोई भी जीव हो, और जैसे त्रियंच गति के जीव है तो वे किसके मामा चाचा है? भैया नरक गति के जीव है, वे किसके मामा चाचा है?
लेकिन उनका वैक्रिक शरीर तो है ना, अनंत पुद्गर परमाणु में, और उस नारकी का जीव द्रव्य भी है ना, और दोनों मिलकर के गुण सदा रहने चाहिए है जी। अभी गुण की नहीं, मैं अभी द्रव्य पर्याय की बात कर रहा हूँ। और फिर वो गुण पर लागू हो तो इस पर भी लागू हो सकती है ना। गुण कौन से हैं, द्रव्य के गुण कौन से हैं? ये जो अभी मैं बढ़िया प्रश्न कर दिए भैया, ये सब समझ लेना। ये आप लोग प्रश्न करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बहुत अपना अज्ञान तो ज़्यादा है ना, तो वो सब अज्ञान अपना धुल जाता है। देखो ये पर्याय किसकी कही, संगी पंचेंद्री पर्याय, एक त्रेत संगी पंचेंद्री है, एक देव संगी पंचेंद्री है, एक नारकी जीव संगी पंचेंद्री है, एक मनुष्य संगी पंचेंद्री। ठीक है, तो ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय, ये संगी पंचेंद्री त्रेंच पर्याय, ये देव पर्याय, ये नारकी की पर्याय, ये जो पर्याय कही गई है, तो इस पर्याय को क्या कहेंगे यहाँ के हिसाब से? कौन सी पर्याय है ये? असमान जाति द्रव्य पर्याय। और एक किसकी है, कौन से द्रव्य की है? हाँ, ये जीव द्रव्य की पर्याय है ना वो। तो मामा चाचा होना ये जीव द्रव्य की पर्याय है क्या? ये तो लोक व्यवहार है, इसे एक तरफ हटाओ। इनके बिना भी ये जीव है कि नहीं है? ये संगी पंचेंद्री है कि नहीं है? आया करना। ये बाहर की जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों के बिना भी ना, अब कोई संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय वाला जीव, कोई मुनि है, तो मुनि पर्याय कौन सी है? उसको हम मुनि से नहीं देखेंगे, उसको हम श्रावक से नहीं देखेंगे। ये श्रावक की वो पर्याय होती है समान जाति के ऊपर, इससे नहीं देखेंगे। हमें तो संगी पंचेंद्री पर्याय, दो इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय, इससे देखना है मुझे। कोई मुनि भी है तो वो मनुष्य पर्याय उसकी है कि नहीं, और संगी पंचेंद्री है कि नहीं। इसलिए वो अनेक द्रव्यात्मक एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ऐसा है। नहीं तो अगर मुनि को देखो तो मुनि होगा, फिर तो क्रेंच तो नहीं होगा ना, और जो मुनि नहीं है वो नहीं होगा, और जो अज्ञानी है वो तो होगा ही नहीं। तो न यहाँ पे ज्ञानी की बात है, न अज्ञानी की बात है, न मुनि की बात है, न श्रावक की बात है, न चाचा की बात है, न मामा की बात है। यहाँ तो अनंत पुद्गर परमाणु में एक शरीर और एक जीव द्रव्य, इनकी जो मिली जुली पर्याय है, चाहे वो दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, अथवा तो स्थावर पर्याय हो, जैसे वृक्ष इत्यादि जो होते हैं वनस्पति का, ऐसा पृथ्वी का होते हैं, आया क्या नहीं आया? उनकी वो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ऐसा समझना। ये सब लोग व्यवहार, अरे ये भी एक मुनि है, ये फलाना है, ये तो उनके जो गुण हैं उन गुणों से उनको पहचाना, विशेषताएं अंतरंग बहिरंग, उससे इस द्रव्य पर्याय का कोई संबंध नहीं। अब यहाँ गुण पर्याय की बात चल रही थी, तो गुण पर्याय एक द्रव्य में क्या क्या गुण है? द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, दर्शन जैसे चेतन वस्तु है, तो ज्ञान गुण वो किसी का मामा है, चाचा है। दर्शन गुण है तो किसी का मामा चाचा है नहीं, वो तो द्रव्य का गुण है। और गुण पे है, जो द्रव्य के गुण हैं उनका मामा चाचा पना लागू नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है जी। निर्गुण का क्या है? उसमें कोई भी वस्तु है, उसमें कोई गुण होना, इसका नाम तो सगुण कहलाएगा। और उसमें कोई गुण नहीं होना,
माने उसके आश्रय से किसी गुण का नहीं होना। क्या बोला? उसके आश्रय से किसी का गुण नहीं होना, इसका नाम निर्गुण है। क्या कहा? बिल्कुल इस पर जो अपना लगाओ ध्यान। कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के आश्रय से कोई गुण नहीं होना, इसका मतलब वो वस्तु निर्गुण हो गई ना। गुण रहित है ना, गुण विहीन, गुण रहित, निर्गुण, एक ही बात है ना। उसमें कोई गुण ही नहीं है, उसमें कोई गुण ही नहीं है। उसके आश्रय से कोई गुण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, द्रव्य है ना, तो द्रव्य के आश्रय गुण रहते हैं ना, तो द्रव्य गुणात्मक हुआ कि नहीं हुआ? गुण वाला हुआ कि नहीं हुआ द्रव्य? क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से गुण रहते हैं। लेकिन एक एक गुण है, तो एक गुण के आश्रय से कौन सा गुण रहता है? कोई गुण रहता है? उसके आश्रय से कोई गुण ही नहीं रहता। भाई ज्ञान गुण का अस्तित्व तो है। क्या कहा? ज्ञान गुण की सत्ता तो है ना, लेकिन उस ज्ञान गुण के आश्रय से कौन सा गुण रहता है? कोई गुण नहीं रहता। इसका मतलब गुण निर्गुण, गुण जो है निर्गुण होता है। हाँ जी, हाँ। द्रव्याश्रय गुणान निर्गुण, माने गुण जो है वे द्रव्य के आश्रय से हैं, लेकिन वे गुण निर्गुण है, ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान गुण के साथ में सारे गुण का परिणाम चलता है। हाँ जी, अगर परिणाम तो ज्ञान गुण में कैसे जानने में आएगा? है जी। अगर परिणाम साथ में नहीं हो, हाँ, ज्ञान गुण में जानने भी नहीं आएगा। जानने में आने का मतलब क्या है? जानने में, ज्ञान में घुस गया क्या? अन्य गुण ज्ञान में घुसे क्या? तो ज्ञान गुण का तो स्वभाव है, प्रकाशक बनेगा, वो जान रहा है। अब दीपक जल रहा है, तो दीपक क्या दूसरी वस्तुओं में घुस गया क्या? वो तो प्रकाशित कर रहा है। या कोई वस्तु उसमें घुसी दीपक के प्रकाश में, या प्रकाश किसी उसमें किसी वस्तु में घुसा, वो तो अपने में रह गए कि प्रकाशित कर रहा है ना। है? अरे दीपक जो बिना तेल के नहीं चलता है, तो वो दीपक तो उस तेल को भी प्रकाशित कर रहा है। न तो तेल उस दीपक में घुसता है, न दीपक उस तेल में घुसता है, न तेल उस दीपक में घुसता है। वो तो तेल को प्रकाशित कर रहा है। एक दूसरे में मिले नहीं है। कोई यहाँ बात ये चल रही है, उसके आश्रय से कोई है ही नहीं। ज्ञान गुण के आश्रय से अन्य कोई दूसरा गुण नहीं है, इसलिए वो ज्ञान गुण निर्गुण है। दीपक का प्रकाश जो उसके जो प्रकाशित कर रहे हैं उसको सम्मुख नहीं हुआ है जी। दीपक का प्रकाश, हाँ, जो उसके ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित हो रही है वस्तु, हाँ, वो प्रकाश दीपक का उसके सम्मुख नहीं हुआ। नहीं, कोई संबंध ही नहीं हुआ उसका। उसका क्या संबंध है? वो तो प्रकाश करने वाली है ना। उसने उस वस्तु में क्या कर दिया? उस दूसरी वस्तु में कुछ किया क्या? ये यहाँ रोड जल रही है, ये दीपक की जगह मान लो आप, अब ये इसको प्रकाशित कर रही है, इतनी चीजें इनमें क्या कर दिया उसने? और वो प्रकाशित किया, ये भी व्यवहारने का कथन है। क्या कहा? ये भी व्यवहारने का कथन है। उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो अपने में चल रही है। अब जिसको प्रकाशित होना होए वो होए, नहीं होए तो नहीं होए, उसे क्या लेना देना है? बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? ऐसा समझो भैया, ऐसा अंदर में यहाँ ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है,
तो यहाँ तो ये प्रश्न है ना कि वो निर्गुण का अर्थ क्या हो, द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा, तो निर्गुण का क्या अर्थ है, निर्गुण का क्या अर्थ है? हमें क्या लगता है, अच्छा ज्ञान गुण है ना, तो उसमें ज्ञान में उसमें गुण तो है ना, उसमें गुण तो, अरे तो अगर उसमें वो ज्ञान गुण नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जानने के स्वभाव से वो रीता है क्या? तब तो वो गुण है। अगर उसमें जानने का स्वभाव नहीं हो उस गुण में, तो फिर वो गुण कहेगा कौन उसे? नहीं आया पांडे जी ध्यान, उसे ज्ञान गुण ऐसा नाम दिया गया, तो क्यों दिया गया? क्यों दिया गया वही बता? ज्ञान करता है, क्योंकि उसमें जानने का स्वभाव है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया है। वो जानने का स्वभाव उसके अस्तित्व को बताता है कि नहीं, इसका अस्तित्व है, आया कि नहीं आया? लेकिन उसके आश्रय से, उस ज्ञान गुण के आश्रय से कोई दूसरा गुण रहता है क्या, या नहीं रहता? गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, आया कि नहीं आया? आराम से बैठो, आराम से भैया समझ लेना है। द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा, इसका अर्थ क्या है ऐसा है? अब जैसे अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण है ना, लेकिन वो अस्तित्व गुण ज्ञान गुण के आश्रय रहता है क्या? क्या कहा? अस्तित्व गुण ज्ञान गुण के आश्रय से रहता है क्या? अगर वो अस्तित्व गुण ज्ञान गुण के आश्रय से रहे, तो फिर अस्तित्व गुण कैसे कह रहा है? मुझे बताओ, अस्तित्व गुण ऐसा गुण संज्ञा कैसे मिलेगी मुझे? आया समझ में? तो अस्तित्व भी अपना एक गुण है ना, लेकिन वो अस्तित्व गुण ज्ञान के आश्रय से नहीं रहता है। गुण तो सारे के सारे द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, इसलिए वो अस्तित्व गुण भी निर्गुण है, वो न किसी भी गुण के आश्रय से नहीं रहता है, और सारे के सारे गुण अस्तित्वमयी हैं, ऐसा कहा जाता है? तो ये सारे गुण अस्तित्वमयी हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये व्यवहार हुआ। निश्चय से एक गुण रूप ही है, वो अन्य गुण रूप हुआ ही नहीं है। तो ज्ञान के गुण के अस्तित्व की पुष्टि कैसे होगी अगर एक गुण से का संबंध नहीं है? तो ज्ञान गुण का अस्तित्व गुण अरे भैया, तो इसी का नाम तो व्यवहार है। तो निश्चय अकेला नहीं होता है, निश्चय के साथ में व्यवहार भी होता है। अगर हम व्यवहार को नहीं समझेंगे ना, तो बस स्वरूप कैसे समझ पाएंगे? तो बताओ, वो व्यवहार भी जानना आवश्यक है ना। जितना निश्चय जानना आवश्यक है, उतना ही व्यवहार भी जानना आवश्यक है। हम निश्चय को जाना, व्यवहार को नहीं जाने, ये व्यवहार है। जो ज्ञान गुण का अस्तित्व है, लेकिन क्या अस्तित्व गुण ज्ञान गुण के आश्रय से रहता है? इसका ये मतलब हुआ क्या? क्या नहीं, ये मतलब ही नहीं उसका। नहीं तो अस्तित्व गुण को अस्तित्व गुण कौन कहेगा? फिर ज्ञान गुण का अस्तित्व है, ऐसा कैसे कहा? ये व्यवहार में का कथा। बोलो, समझ में आया? ऐसी विचित्र बातें हैं भाई। देखो, वस्तु स्वरूप को समझना पांडे जी कितना कठिन है। तो आप लोगों ने प्रश्न किया, जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब ये गुण की जो पर्याय हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। अभी बीच में मैं एक बात कह दूँ, अभी जो नवीन ने कही थी कि भैया यहाँ अगर कोई राग रंग का कार्यक्रम हो ना, तो हम कितनी जल्दी आया है। जैसे हमें टाइम पड़ा है ना, तो भैया ये 8:30 बजे से है। अभी वहाँ तो कोई फिल्म यहाँ दिखाई जाए, भले वो धार्मिक हो, तो लोग 10 मिनट पहले उनको भैया जगह मिली कि नहीं मिली, जगह मिली कि नहीं मिली, वहाँ पहुँच जाएंगे।
लेकिन यहाँ स्वाध्याय का नाम अपन ने भगवानों का फिक्स किया है, तो अपन कितनी आराम से आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। कोई नहीं कि क्या है, चलता हुआ मिल जाएगा ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने को। अपन ये सोचें कि अपन पहले जा करके बैठे, और नहीं बैठो भैया तो कम से कम 9:15 तो आ जा, 9:20 पे तो आ जा, या 9:20 पे भी लाले पड़ रहे हैं। खैर, तो गुण पर्याय की बात है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया आत्मा चेतन वस्तु है, तो उसमें ज्ञान दर्शन ये गुण हैं। तो इनमें से एक ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं? 2 अवस्थाएं हो सकती हैं ज्ञान गुण, ये सम्यक ज्ञान रूप और मिथ्या ज्ञान रूप। श्रद्धा गुण की कौन सी अवस्था हो सकती है? मिथ्या श्रद्धा रूप और सम्यक श्रद्धा रूप। ये सब गुण है ना, और उन गुणों का समूह ये द्रव्य है ना। तो ये 2 प्रकार के उनके परिणमन हो सकते हैं। इनको ही यहाँ कहा विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा परिणाम नहीं होना, इसका नाम विभाव पर्याय है। उसमें परिणमन नहीं है, ये बात नहीं है। परिणमन तो है, गुण है तो परिणमन है, ठीक है। कोई सा भी द्रव्य अपन देख रहे, चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव हो, या अन्य द्रव्य हो, उनका परिणमन है ना, उनका गुणों का। लेकिन वो सम्यक या मिथ्या, विभाव या स्वभाव, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रकार का होगा। जैसे कोई जीव पंचम गुण स्थान बढ़ती है, तो उसके श्रद्धा गुण का परिणाम कैसा है? स्वभाव रूप परिणाम। ज्ञान गुण का परिणाम कैसा है? स्वभाव रूप परिणाम। लेकिन चारित्र गुण का कैसा परिणाम है कि आंशिक रूप से विभाव परिणाम है और आंशिक रूप से स्वभाव परिणाम है उसका। और वो समग्र पूरा अगर देखा जाए तो विभाव परिणाम नहीं है उसका। आ गया कि नहीं आ गया? अपने को अभी कल दृष्टांत दिया कि मतिक ज्ञान है, अभी मतिक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये सब विभाव परिणाम कहे जाते हैं। और केवल ज्ञान को स्वभाव परिणाम कहा जाता है। ज्ञान ये विभाव परिणाम क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षोभन के निमित्त से होते हैं, इसलिए विभाव परिणाम है। और केवल ज्ञान में वो उस कर्म का अभाव हो गया ना, ज्ञानावरणी कर्म का। तो जैसा स्वभाव अंतर में है, पूरा का पूरा वैसा का वैसा स्वभाव वहां व्यक्त है, वैसा का वैसा ही है जी। अस्पष्ट होता है, उसमें स्पष्ट है। शुद्ध ज्ञान क्रम से जानता है, केवल ज्ञान एक साथ जानता है, ये उसकी विशेषता है ना। वो जितना अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान पूरा का पूरा जो आत्मा है ना, वो कर्म संपादा हट गई ना, तब तो उसका गुण का परिणमन तो होगा ना। अब मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये जो परिणमन है ये बाधा सहित है, कर्म की बाधा है ना। क्षोभ भी कर्म की बाधा है कि नहीं है? है। और वो कर्म की बाधा हट गई, तो अब जो ज्ञान जैसी वस्तु है, उसका जैसा गुण है, उनकी जितनी शक्ति है, वो पूरी की पूरी खिलेगी कि नहीं खिलेगी? नहीं खिलेगी? खिलेगी। उस पूरी शक्ति खिल जाने का नाम केवल ज्ञान है। ज्ञान की तरफ से देखेंगे और फिर वो ज्ञान का स्वभाव, उससे ज्ञान का स्वभाव मालूम पड़ता है कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है। कैसा है ज्ञान का स्वभाव? कि एक साथ जाने, पूरी तरह निर्मल जाने, बिना क्रम के जाने, अनंत को जाने, दूर के को जाने, पास के को जाने, तीनों काल के को जाने, एक साथ। ये किसका स्वभाव है? ये आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसका स्वभाव है। क्या कहा? लेकिन मत ज्ञान रूप परिणमन करना, श्रुत ज्ञान रूप परिणमन करना, अवध ज्ञान रूप परिणमन करना, अब मना परे ज्ञान रूप परिणमन करना, ये ज्ञान गुण का स्वभाव नहीं कहा जा सकता है।
पर जानने की अपेक्षा से तो वो स्वभाव है, लेकिन उसकी जो वो पूरी ताकत जो ज्ञान गुण की है वो केवल ज्ञान से ही पता चलती है। इसलिए परमार्थतः वही आत्मा का स्वभाव है, वो ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव ही है। आया कि नहीं आया? और इस है असीम हो गया, असीम में तो होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसमें उसकी ताकत पूरी खिल गई ना एकदम, वो ज्ञान स्वभाव है। इसमें प्रवचन सार्थी में इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञा बराबर ये हो गया ना पूजा। इसमें ज्ञान अधिकार मैंने बताया था, ज्ञान अधिकार, शुभोपयोग अधिकार, सुख अधिकार, ये 3 अधिकार उसमें हैं। उसमें पहले ज्ञान अधिकार है ना, 52 नंबर तक की गाथा तक, उसमें यही बताया है। 21 नंबर की गाथा से 52 नंबर तक की गाथा जो है, 32 गाथाएं, उसमें ज्ञान स्वभाव को बताया गया। वहाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया गया। केवल ज्ञान स्वभाव है आत्मा। आया समझ में? अब बाधा सब हट गई तो ये पूरा वैसा परिणमन है, उसका नाम स्वभाव रूप परिणमन है। और मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अमत ज्ञान, मना परिज्ञान, ये विभाव रूप परिणमन, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, इनका स्वरूप ये करना है। आज दोबारा फिर जान लिया है और समय भी हो गया है। आज सुबह के 3-4 मिनट ज़्यादा ही हो गए, आगे चर्चा।